ठीक है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखने से पहले हम क्या देखेंगे कि एक्चुअली लिमिट का कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, अब तक हमने कोई भी फंक्शन देखे थे एफ ऑफ एक्स टाइप के फंक्शन, तो अगर हम एग्जांपल लें किसी फंक्शन का, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, ये कोई फंक्शन है। ये किस टाइप का फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है। किस किस को पता है कि अलजेब्रिक फंक्शन है? ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं? f1 अपॉन f2 की फॉर्म के, मतलब ऊपर कोई फंक्शन हो नीचे कोई फंक्शन हो, लेकिन वो f1 f2 किस टाइप के फंक्शन हो? कोई पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन हो। ठीक है, तो ये क्या है? अलजेब्रिक रेशनल फंक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इस फंक्शन के लिए अगर हम देखें, लिमिट निकालने की बात करें, इस फंक्शन की लिमिट निकालें, अगर हम x टेंड टू 3 f ऑफ x, ये क्या होगा? ठीक है, लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी हम पॉइंट पे किसी फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। पॉइंट हमें क्या मिला? 3 हो गया। फंक्शन हमारे पास क्या है? f ऑफ x इक्वल टू 3 में ये फंक्शन डिफाइंड है। डिफाइंड होने का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन कोई रियल नंबर देना चाहिए उस पॉइंट पे। ऐसा नहीं हो कि वो कुछ ऐसा दे रहा है, इन्फिनिटी टाइप दे रहा है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखो। x इज इक्वल टू 3 पुट किया, अगर तुमने f ऑफ 3 निकालने की कोशिश की तो वो क्या होगा? 3 9 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3, मतलब कि 0/0। ठीक है, अब इस टाइप की फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने तरह की होती है? जैसे तो ये 0/0 है, अगर इसी तरह से तुम्हें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मिलता, उसको भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं ऐसा? अब मुझे ये बताओ, 0 में 0 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? नहीं जाता 0 बार। ये हम सॉल्व नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। 0 में हम 0 का भाग नहीं दे सकते। अच्छा, वैसे तो हमें पता है कि 5 में अगर 5 का भाग दे तो 1 आता है। इस तरीके से तो 0 में 0 का भाग दे तो 1 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन और अगर 0 में 0 का भाग देने पे अगर हमारे पास अगर ये 1 आता, तो कहने का मतलब ये है कि 3 पे इसकी लिमिट भी 1 आनी चाहिए, है ना? लिमिट क्या होती है? उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पे। तो उस पॉइंट पे मतलब 3 पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 1 की तरफ जानी चाहिए, जो कि अभी हम देखेंगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप की जो फॉर्म होती है उनको क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई। इसके अलावा इन्फिनिटी की पावर 0 हो गई। ठीक है, तो ये कुछ क्या है? और आई थिंक 1 की पावर इन्फिनिटी हो गई। ये सब क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनकी हम वैल्यू नहीं बता सकते हैं। ठीक है, कि इसमें भाग देने पे हमें 0/0 की फॉर्म मिल रही है, तो वो चीज़ सही नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो फंक्शन है हमारा वो x इज इक्वल टू 3 पे डिफाइंड नहीं है। अब हम लिमिट की बात कहाँ पे करते हैं? अगर फंक्शन डिफाइंड होता और तब हमें लिमिट निकालनी होती, तब तो हम सीधा सीधा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वही लिमिट हो जाती। जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि अगर तुम्हारे पास फंक्शन ये है, इसकी लिमिट निकालो x इज इक्वल टू 3 पे, तो क्या होगी? वो सीधा सीधा इसकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, हम लिमिट का मेन कॉन्सेप्ट, मेन चीज कहाँ पे आती है? जहाँ पे फंक्शन को डिफाइन ना हो। यहाँ पे तो डिफाइन हो रहा है, सीधी सीधी कोई नॉन जीरो, मतलब अच्छी खासी रियल वैल्यू दे रहा है, तो हमें यहाँ पे लिमिट के वो उस कॉन्सेप्ट की मेन कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है? जहाँ पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा हो, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा हो, और वहाँ पे हम उसकी लिमिट निकालें उस पॉइंट पे। ठीक है,
देखते हैं पहले हम, अगर हम टेबल बनाए x की वैल्यूज की और f ऑफ x की वैल्यूज की, तो मेनली कहाँ पे, अच्छा एक चीज और, जो हमारा फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ है उसको क्या यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यही है ना x स्क्वायर माइनस 9 का मतलब, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो ये क्या इसके बराबर होगा x माइनस 3 और x प्लस 3 के, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा x माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। इस पूरे से ये पूरा कट गया, क्या मिला तुम्हें x प्लस 3, ठीक है। अब तुम वैल्यूज निकाल सकते हो, अगर मैं पूछूं 3 पे तो हम निकालेंगे नहीं, ठीक है, 3 पे हम, सॉरी 3 मैंने यहाँ बना दिया, 3 पे मैं नहीं निकाल रही हूँ वैल्यू, बाकी इसके आसपास निकालते हैं, 2.99, 3.01, 2.5, 2, 3.5, 4, क्या है इसकी वैल्यू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर f of x is equal to x plus 3 है, तो f of 2 क्या आएगा 2 plus 3, मतलब 5, एक तरह से तुम्हें 3 जोड़ देना है, x में 3 जोड़ देना है, तो जो यहाँ पे इसमें 3 जोड़ दो, 2 में 3 जोड़ा 5, इसमें 3 जोड़ा 5.5, इसमें 3 जोड़ा कितना आया 5, इसमें 3 जोड़ा 6.5, इसमें 3 जोड़ा 6.5, इसमें 3 जोड़ा 7, ठीक है। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ठीक है, ये तुम्हारा x अक्ष हो गया और ये तुम्हारा y अक्ष हो गया। अब अगर हम ऐसे लें, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखो ये कुछ ऐसे जाएगा, एग्जैक्ट नहीं बनाया मैंने, ये तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 है, ये 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। 3 पे ये, अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या था, सपोज यहाँ पे तुम्हारा ये था 2.99 था ना, तो ये वैल्यू कितनी थी तुम्हारी, ये थी ना 5.99, ठीक है। ऐसे 3 से इधर अगर 3.01 था तुम्हारा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो कि ये यहाँ आएगा, ठीक है, ये 6.01। अब देखो ये जो 3 के पास था, बस वहां पे ये खाली डॉट लगा दिया है, खाली डॉट का मतलब कि बस इस पॉइंट को छोड़ के बाकी इस लाइन में सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। तो अगर हम इस टेबल से मैं ये देखूं कि अगर यहाँ पे बीच में 3 होता, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू ये किसको जा रही होती 6 को। अगर मैं लेफ्ट साइड से जाऊं, अगर इसको इस पॉइंट पे 3 पे, तो ये वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग ही क्या है, सिर्फ एक, यहाँ पे क्या मिसिंग है, सिर्फ 6 मिसिंग है। यहाँ पे हमने देखा ना कि सिर्फ 6 मिसिंग है, बाकी चाहे मैं 5.99 पे निकाल रही हूँ, चाहे मैं 3.01, बिल्कुल इससे जो जुड़वा पॉइंट्स है, बिल्कुल जो पास में है, उन पे वैल्यूज निकालो तो बिल्कुल 6 से इधर और 6 से इधर जा रही है। तो कहने का मतलब जो 3 मिसिंग था उसमें कहाँ जाएगी 6 पे, ठीक है। तो इस, और अगर राइट साइड से आओ तो भी हम किसको अप्रोच कर रहे हैं 6 को, ठीक है। तो इस लेफ्ट साइड से आने को, राइट साइड से आने को, इसको हम क्या बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस। 3 माइनस का मतलब होता है लेफ्ट साइड, क्योंकि रियल लाइन पे जब हम नंबर्स लिखते हैं बीच में 0 लिखते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, है ना। जब ये रियल लाइन बनाते हैं तो ये बीच में 0 होता है, इधर -1 -2 ऐसे होता है, और इधर प्लस के होते हैं सारे नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, लिमिट x माइनस x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या दिख रहा है हमें यहाँ से कि ये 6 को अप्रोच कर रहा है। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस मतलब राइट हैंड साइड ऑफ f ऑफ x क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि
ये दोनों इक्वल है, तो तब हम बोलेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x एग्जिस्ट करती है, मतलब एग्जिस्ट करती है एंड इक्वल टू 6। इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये एक तरह से ओवरव्यू है। हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वो एक प्रोसीजर भी है, वो हम देखेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि लिमिट हम क्या माइनस क्या लिख रहे हैं, क्या प्लस लिख रहे हैं, 3 माइनस का मतलब क्या है, 3 प्लस का मतलब क्या है, किसी पॉइंट को अप्रोच करने का मतलब क्या है, और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए। ठीक है, ये तो बात हो गई एग्जिस्टेंस की, ये तो एक एग्जांपल हो गया, हमने एग्जिस्टेंस वाला देख लिया। अब हम देखते हैं कोई नॉन एग्जिस्टेंस वाला एग्जांपल जिसमें लिमिट ना एग्जिस्ट करती हो, तभी हम समझेंगे ना कि ऐसी क्या सिचुएशन होती है, किस टाइप की सिचुएशन होती है जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। देखो दूसरा एग्जांपल है हमारा, सपोज ये ले लिया मैंने x माइनस 3 अपॉन ये x माइनस 3, ये है मोड मतलब मॉडुलस। ठीक है, कोई ये एक फंक्शन होता है f of x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ये किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ x के इफ x इज लेस देन 0 और x के इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर इससे मैं कुछ एग्जांपल कुछ पूछूं, तो मैं वैल्यूज पूछूं तो कैसे बताओगे मुझे? f of माइनस 2.5 क्या वैल्यू आएगी, जहां पे हमारा जो f है वो क्या है, मॉडुलस फंक्शन 2.5। देखो यहाँ पे क्या ये वैल्यू 0 से छोटी है, क्या ये वैल्यू 0 से छोटी है? नेगेटिव की सारी वैल्यू 0 से छोटी होती है। अगर 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम ये मॉडुलस साइन लगा दें तो ये किसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ 2.5, और ये किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ माइनस का माइनस 2.5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 2.5। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं f of 1.2 क्या आएगा, 1.2 ही आएगा। whenever x is greater than equal to 0 f of x is equal to x, मतलब f of 1.2 is equal to 1.2। ओके, एक और बताओ, f of minus 0.7 किसके इक्वल होगा, हाँ माइनस 0.7। देखो ये भूल गए, रियल लाइन 0 1 2 3 1 2, यहाँ पे कहीं तुम्हारा है ये माइनस का 0.7। इधर आने वाली संख्याएं ऐसे घटती चली जाती है, -3 सबसे छोटा, -2 उससे बड़ा, -1 इससे बड़ा, और -0.7 इससे बड़ा, 0 उससे बड़ा, 1 उससे बड़ा। तो इधर की तरफ संख्याओं का मान क्या है, हाँ, तो जो -0.7 है 0 से कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, जब भी संख्या 0 से छोटी है तो उसका मान क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 0.7, मतलब कि प्लस का 0.7। और देखो सिंपल वर्ड्स में अगर देखो तो मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन जो है पॉजिटिव वैल्यू देता है हमेशा। अभी समझ आया ना, जब ये पॉजिटिव था तो खुद ही पॉजिटिव दे रहा था, जब नेगेटिव था तो उसको पॉजिटिव बना दे रहा है। ठीक है, समझ आ गया। तो मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या है कि वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब हम बात करते हैं इसकी, अब इसको हम लिखें अगर इस टाइप के फॉर्म में, तो ये देखो जब हमारा x, यहाँ पे तो हमारे पास क्या था, x माइनस 0 था। ठीक है, तो हमने वहाँ पे 0 से छोटा और बड़े होने की तुलना की। यहाँ पे हमारे पास x माइनस 3 है, तो x जब 3 से छोटा होगा तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, क्योंकि नीचे का तो सेम रहेगा।
लिया इसके बराबर होगी, तो ये क्या देगा, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 ही देगा। समझ आ गई बात? अब हम बात करते हैं इसकी लिमिट की। अब इसकी लिमिट देखो, लिमिट हम फंक्शन की कब निकालते हैं, जब इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा हो, कुछ इस टाइप की बात हो, या फिर वो फंक्शन जहाँ पे ब्रेक हो रहा हो, उस पॉइंट पे बात करते हैं। ये फंक्शन किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, 3 पे, क्योंकि 3 से छोटे पे इतनी वैल्यू है, 3 से बड़े पे इतनी वैल्यू है, तो ये 3 पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो वो पॉइंट्स जहाँ जहाँ पे हम लिमिट चेक करते हैं, देखो जब 3 से छोटा कोई नंबर होगा, अगर मैं पूछूं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या होगी, 3 से छोटे पे पूरे फंक्शन की वैल्यू यही है, तो रख के देखो पहले, तो क्या आएगी, 2 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 3, तो क्या आएगा, ये माइनस ऑफ माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1, मतलब प्लस का 1 अपॉन माइनस का 1 माइनस का 1। जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही होती है वहां पे हम सीधी वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब अगर मैं पूछ रही हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x क्या होगी, एक्चुअली इक्वल टू 3 पे भी मान लिखो, इसको ग्रेटर देन 3 रखो। ओके, इक्वल टू रख सकते हैं। लिमिट का मतलब क्या है कि हम अप्रोच कर रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक है। ऐसा कोई हमारे पास उसके पास का नेबरहुड टाइप होना चाहिए कि जिसमें लेफ्ट साइड वाले पे पॉइंट्स आ जाए और राइट साइड वाले पे पॉइंट्स आ जाए। जैसे हमने उस ग्राफ में बात की थी ना, x इज इक्वल टू 3 पे, तो हमने लेफ्ट साइड से भी चेक करना है और राइट साइड से भी चेक करना है। तो अब अगर हम इसमें देखेंगे तो जो हमारा 3 से बड़ा है, राइट साइड में तो हमें पता है, राइट साइड में तो हमें पता है किससे निकाल लेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में हमें इससे निकालना पड़ेगा। तो अब हमें नहीं पता कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ बना के देखते हैं एक बार। ये कैंसल हो गया, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 हो गया। देखो ये कितना वैल्यू दे, देखो इसको मैं और लिखूं सोल्व करके, तो इससे ये कट जाएगा, ये क्या आएगा, माइनस का 1 व्हेन x इज लेस देन 3, और ये कट के क्या देगा, प्लस का 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। वैसे तो जब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी तुम सीधा सीधा ही बता दोगे, जब छोटी है वैल्यू -1 आ रही है, बड़ी है तो +1 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी इक्वल आएगी नहीं, इक्वल नहीं आएगी, तो ये फंक्शन की लिमिट इस पॉइंट पे एडजस्ट नहीं करेगी। लेकिन फिर भी अगर हम देखें इससे ग्राफ से, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये -1 -2। अब ये बताओ जब 3 से छोटी वैल्यूज है x की, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, -1। 1 पे कितनी मिलेगी, 1 3 से छोटा है, -1। 2 पे कितनी, -1। 1.5 पे कितनी, -1। तो कहने का मतलब क्या है, और 3 पे इसकी जो लिमिट है वो ऊपर इस पे जाएगी +1 पे, सॉरी यहाँ पे तो जाएगी भरा हुआ ये डॉट, और यहाँ पे ये खाली वाला डॉट, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अब ये 3 पे ये जो ग्राफ है ये ऐसे जंप कर रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर देखोगे तो -1 आ रही है, राइट हैंड देखोगे तो +1 आ रही है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो लिमिट एडजस्ट नहीं करती है, ठीक है। अब इसी टाइप से एक और भी एग्जांपल तुम देख सकते हो, बता दो इसको, चलो उस एग्जांपल को रहने दो, इतना जरूरी नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फॉर्मली कि लिमिट कैसे निकालेंगे हम, क्या। अब हम बात करें लिमिट निकालने की, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का। वो क्या होता है, अगर हम किसी पॉइंट ए पे निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव अगर हमें निकालनी है किसी फंक्शन की, तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। a माइनस का मतलब था लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, 0 का मतलब ये है कि हम h की जगह पे 0 पुट करेंगे बाद में, ठीक है। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो ये क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस का मतलब राइट साइड से हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं, f ऑफ x, इसको कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस
एच है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में हम लेते हैं कोई स्टैंडर्ड लिमिट का एग्जांपल, ठीक है। फंक्शन है हमारे पास x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, और इसकी हमें लिमिट यहाँ पे a इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ग्रेटर देन 0 इसलिए लिया है क्योंकि अगर लेस देन 0 लोगे तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। a अगर माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर ये स्टैंडर्ड लिमिट नहीं रहेगी, कोई दूसरी बन जाएगी, ठीक है। फिर उसको इस तरीके से नहीं निकालेंगे, या जहाँ जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम इसका एज स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर लेंगे उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, ए पॉजिटिव होना चाहिए। और निकालनी किसमें है, फाइंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से निकालते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, आगे हम एक एक्सपेंशन वाला तरीका भी देखेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के एक्सपेंशंस लिखेंगे और उनको यूज करके हम लिमिट निकालेंगे। एक्सपेंशन मतलब विस्तार, किसी फंक्शन का विस्तार। sin x वगैरह का विस्तार पता है तुम्हें, ये चीज कभी सुनी है, that sin x is equal to x minus x cube upon 3 factorial plus x to the power 5 upon 5 factorial minus this होता है, e to the power x is equal to 1 plus x squared upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial plus ऐसे होता है। ये क्या है, हमारा कोई फंक्शन है और ये इसका क्या है, प्रसार है, ठीक है। और फैक्टोरियल क्या चीज है, फैक्टोरियल क्या चीज है, किसी भी संख्या का फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 5 फैक्टोरियल निकाले तो इसको एक एक घटा करके गुना करते चले जाओ, कहाँ तक, 1 तक, ठीक है। ये फैक्टोरियल होती है। क्या वैल्यू आई इसकी, चेक कर लेना, 120 आई शायद। हाँ, ऐसे ही अगर 4 फैक्टोरियल निकलवाऊं तो क्या आएगा, 4 into 3 into 2 into 1, तो क्या आएगा 24। ऐसे ही अगर 6 फैक्टोरियल निकलवाऊं तो निकालिए, बताओ क्या आएगा। जिस संख्या का फैक्टोरियल निकालना है वहां से शुरू करना है और उसको एक घटा के गुना करते चले जाओ, कहाँ तक, 1 तक। इजी है, गुना ही करना है, करो सभी करो। अच्छा ये बताओ क्या इसको ये भी लिख सकते हो, 6 into ये पूरा क्या बन गया 5 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया 6 into 120 क्या आ गया 7, ठीक है। सबको फैक्टोरियल समझ आ गया। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है, होमवर्क बताती हूँ तुम्हें, उस पर डालना एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शन, एक बार गूगल पे डालना, ठीक है, एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है, विस्तार। जैसे ये sin x का है, e की पावर x का है, तुम्हारे पास एक कोई वो पेज खुल के आ जाएगा, पेज मतलब इमेज, जिसमें sin x का भी होगा, e की पावर x का भी होगा, cos x का भी होगा, log 1 plus x का भी होगा, ठीक है, 1 plus x की पावर 1 by x का भी होगा, और तुम्हारे पास और क्या क्या होंगे, tan x का भी होगा, और a की पावर x का भी होगा। इस टाइप से उसमें काफी सारे एक्सप्रेशंस होंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये और एक और होता है शायद log 1 minus x, ठीक है। ये सारे एक्सप्रेशंस देख के सर्च करके और याद करके आने तुम्हें अगली क्लास में, ठीक है। अब देखो, अब हम इधर निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड इधर देख लो, वो तो एक मिनट में हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, ठीक है। अब fx क्या है हमारा, ये है। x की जगह पे तुम्हें क्या रखना है, x की जगह पे क्या रखना है, a माइनस h रखना है। तो ये क्या बनेगा, a माइनस h की पावर
एन ए टू द पावर एन अपॉन एक्स की जगह पे क्या लिखना है ए माइनस एच माइनस ए और लिमिट एच टेंड्स टू 0। ओके नेक्स्ट लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब मुझे ये बताओ क्या मैं इसमें से ए बाहर कॉमन ले लूं? ए अगर कॉमन लूंगी तो क्या कॉमन आएगा ए की पावर एन और अंदर क्या रहेगा ए का इसमें भाग दे दो तो क्या आएगा 1 और a का इसमें भाग दे दो तो क्या आएगा h बाई a टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन a से a कैंसिल हो गया। नीचे क्या बचा क्या बचा नीचे ठीक है। अब ये चीज सबको समझ आई यहाँ से यहाँ कैसे है? किसी को नहीं समझ आए तो हाथ खड़ा करो। मैंने इसकी जगह पे किसकी जगह पे a माइनस एच टू दी पावर n की जगह पे क्या लिख दिया है a टू दी पावर n 1 माइनस एच बाई a टू दी पावर n। ये किस किस को समझ नहीं आया हाथ खड़ा करो। ये है तुम्हारे पास। अब इसको मैं लिख दूं ये बड़ा ब्रैकेट ठीक है। अब मैं इस बड़े ब्रैकेट में अगर मैं a को कॉमन लूं, कॉमन लेने का मतलब होता है उसको मैंने बाहर रख दिया और अंदर उससे मैं भाग दे दूंगी अंदर हर संख्या में। पहली में भाग दिया a बाई a क्या हो गया 1, दूसरी क्या हो गई h बाई a और ये पूरे ब्रैकेट की पावर क्या है n। अब ऐसे ये दोनों संख्या गुना में है और पावर में n है, अलग अलग पावर n हो जाएगी तो क्या आएगा a की पावर n और 1 माइनस h बाई a की पावर n। अब समझ आ गया? क्लियर है सबको? ठीक है। अब इसको आगे करते हैं। इधर लिख देती हूँ मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू दी पावर n। अब मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया इस वाली संख्या में से भी और इसमें से भी। अब बताओ अंदर क्या बचा? ये और ये दो संख्या गुणा में थी ठीक है। इसमें से मैंने a की पावर n कॉमन ले लिया। अब मैं इसमें a टू दी पावर n 1 माइनस h बाई a टू दी पावर n में भाग दूंगी a टू दी पावर n का। कॉमन लेने का मतलब यही हुआ ना कि जिस संख्या को मैंने बाहर ले लिया उससे मुझे अंदर वाले में भाग देना है। इससे ये कट गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस h बाई a टू दी पावर n। ओके अब दूसरी संख्या क्या है माइनस तो माइनस ही रह गया। a टू दी पावर n है उसमें किसका भाग देंगे a टू दी पावर n का। कट के क्या आएगा 1 तो माइनस का 1 हो गया और अपॉन में तुम्हारे पास माइनस है। ये क्लियर है सबको? अब हम किस चीज का यूज करेंगे? एक फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं ठीक है। उसको बोलते हैं द्विपद प्रमेय। 11th 12th जो पढ़ के आए उन्होंने पढ़ा होगा द्विपद प्रमेय या बाइनोमियल थ्योरम ठीक है। अगर तुम्हारे पास ये है a प्लस b की पावर n है तो ये किसके इक्वल होता है a की पावर n प्लस n इंटू a की पावर n माइनस 1 b प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। मतलब ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा फिर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 प्लस 2 यही है। तो इससे अगर मैं ये लिखना चाहूँ 1 माइनस h बाई a टू दी पावर n तो ये क्या आएगा 1 प्लस n इंटू में माइनस का h बाई a प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस का h बाई a का स्क्वायर प्लस 2। इसको और सॉल्व करूँ तो ये माइनस है ये प्लस है क्या हो गया 1 माइनस n इंटू h बाई a और ये माइनस का होल स्क्वायर है मतलब सम पावर है तो प्लस ही मिलेगा तो ये वाला निशान क्या प्लस ही रहेगा। तो ये क्या हो गया n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस डॉट प्लस डॉट का मतलब है कि ये एक्सपेंशन है ये खत्म नहीं हो रहा ये सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए क्लास आगे तक जा रहा है
ठीक है, अब मैं इस एक्सपेंशन को यहाँ यूज कर दूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, a टू द पावर n अलग है, ठीक है, अपॉन में माइनस एच है, और एक्सपेंशन जो मैंने खोला है उसको मैंने यहाँ लिख दिया, n इंटू एच अपॉन a प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो, लेकिन क्या है लास्ट में, क्या है, डॉट 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 जाने के बाद में माइनस का 1, अब इस माइनस के 1 से ये प्लस का 1 कट गया, ठीक है, तो क्या है तुम्हारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू द पावर n अपॉन माइनस का h, और ये क्या बच गया अंदर, माइनस n n बाई a इंटू h प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन टू फैक्टोरियल h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको मैं और इधर सॉल्व करूं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0, और इसको मैं माइनस a टू द पावर n को बाहर रख लूं या माइनस h के भाग दे देती हूं, ठीक है, a टू द पावर n को बाहर रख लिया और अंदर में माइनस h का भाग दे दिया, ठीक है। ये दोनों सेम सेम लग रहे हैं बेटा, थोड़ा अलग बना लेना, ये n है ये h है, ठीक है। माइनस h यहाँ पे है, n इंटू माइनस h यहाँ पे है, nh में h का भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस से माइनस कट गया, h से h कट गया, क्या बचा n बाई a, तो ये क्या आ गया n बाई a। अच्छा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो निशान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस का भाग दे दो, h से एक h चला जाएगा, देख पढ़ा है ना हमने, h स्क्वायर अपॉन h है तो ऊपर क्या बचेगा, h की पावर 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू में h अपॉन a स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या करेंगे, कहाँ पे सॉल्व करूं, यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अब इसमें h इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं, यहाँ पे पुट क्यों नहीं कर पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे h नीचे था, 0 नीचे नहीं आना चाहिए, जब जब 0 नीचे आएगा तो वो 1 बाई इंफिनिटी या कोई नंबर अपॉन 0 बनेगा, तो वो क्या देगा, हमें इंफिनिटी देगा, और हमें ऐसी चीज नहीं चाहिए। तो जब तक h डिनोमिनेटर में है तब तक हम h इज इक्वल टू ये जो 0 पुट नहीं करेंगे। जब हमारे पास नीचे हर में यानी डिनोमिनेटर में h नहीं है, हमने उसको सॉल्व करके हटा दिया, उसके बाद हम h इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। अब हमने h इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये क्या बना, a टू द पावर n होगा ही रहेगा, n अपॉन a भी होगा ही रहेगा, ठीक है, माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू में 0 अपॉन a स्क्वायर प्लस, और इधर तो h की और हायर पावर्स थी, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो हायर पावर्स ऑफ h। कहने का मतलब ये है कि जब h की एक पावर है तो ये हमें टर्म 0 मिल जा रहा है, तो h की हायर पावर 3 होगी, तो आगे आने वाली टर्म्स भी सारी 0 0 0 टाइप बनेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, तो अब मुझे बताओ ये क्या आ गया, a टू द पावर n इंटू n अपॉन a, ये तो 0 हो गया ना, तो अब बताओ इसको मैं ये लिख सकती हूँ n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। ये किससे आता है, बाइनोमियल थ्योरम से, या इसको बाइनोमियल फॉर्मूला बोलते हैं। ये क्या होती है, ये होती है, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें a की जगह पे तुम्हारे पास क्या है, 1, और b की जगह पे क्या है, माइनस h बाई a, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1 प्लस माइनस का h बाई a का होल n, लिख सकती हूँ ना, है ना। तो जहाँ जहाँ पे a की पावर थी वो तो 1 की पावर n है, तो 1 की पावर n तो 1 ही होएगा, यहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, मतलब प्राकृतिक संख्या है। अब ठीक है, b की जगह पे मैंने बस यहाँ पे देखो a की पावर n, 1 की पावर 1 n n, a की पावर n माइनस 1 मतलब 1, यहाँ पे b आ रहा है तो ये लिख दिया, ठीक है। n इंटू n माइनस 1 ये सेम आ गया, 1 की पावर n माइनस 2 1 ही रहेगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है। b स्क्वायर था तो ये b स्क्वायर हो गया, ऐसे कर
समझ आ गई? तुम्हें कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में ए की जगह पे 1 रखना है, बी की जगह पे ये माइनस का h अपॉन a रखना है। ठीक है? अब तुम्हारा काम क्या है? एक और काम है तुम्हारा, ये राइट हैंड लिमिट निकालना है इसकी। ठीक है? और फिर बताना कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आई या नहीं आई।